नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। बचपन में एक बात सुनी थी, सवेरा होगा डब्बा गुल, चाहे एक रात में कितना तुल। यानी कि भैया एक रात का रटा जो है ये हमेशा परीक्षा की पतवार पार लगवा दे जरूरी नहीं है। कभी बेड़ा मझधार में टेढ़ा भी हो सकता है, आप गिर सकते हैं। ये बात सरकार के मंत्रियों को समझना बेहद जरूरी है, खासकर कि बजट सत्र के दूसरे दिन जो असहजता कैबिनेट मंत्री को झेलनी पड़ी, उसके बाद तो मंथन और भी जरूरी हो जाता है। आइए रिपोर्ट में प्रदेश के साथ आज यही जानते हैं कि प्रश्नकाल के दौरान ऐसा हुआ क्या जिससे सतपाल महाराज स्वयं तो कटघरे में आई ही, लेकिन अपने साथ साथ पूरी सरकार को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया। चलिए मामला समझते हैं। देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में अब तक बहुत कुछ देखने को मिला है। कांग्रेस ने कूच कर दिया, गन्ने लेकर विधानसभा के गेट पर बैठ गए, कांग्रेस विधायक सचिव की टेबल पर चढ़ गए, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ किताबें फेंक ली, माइक तोड़ लिया, 15 विधायक तो सदन में एक दिन के लिए निलंबित भी हो गए। कुल मिलाकर जबरदस्त हंगामा देखा गया। लेकिन इस सब में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जो ध्यान खींचा वो सरकार की छवि चमकाने के लिए बहुत उपयोगी नहीं था, उल्टा किरकिरे करवाने वाला रहा। क्योंकि विपक्ष के तो छोड़िए, महाराज अपने विधायकों के सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए। प्रश्नकाल के दौरान महाराज या तो बचते या फिर फंसते दिखे। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपको बताएं कि उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सत्ता व विपक्ष के सदस्यों की ओर से उठाए गए अनुपूरक प्रश्नों पर बुरी तरीके से घिर गए। यहाँ विपक्ष ने सवाल दागे, वहाँ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी प्रश्नों की झड़ी लगा दी। महाराज अपने ही विभाग से जुड़े सवालों के जवाब में इतने रिक्त दिखे कि मानो पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न मंत्री से पूछ लिए गए हों। महाराज की इस स्थिति पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी चुटकी ली है। ये उनका पुराना रिकॉर्ड है जो आज भी बदस्तूर जारी है। लोगों को उम्मीद होती है क्योंकि विधानसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और वो ये उम्मीद से भेजे जाते हैं कि वो जनता से जुड़े हुए सरोकारों के जो मुद्दे हैं उनको सदन में उठाएं और मंत्रिमंडल उन पर सार्थक जवाब दे जिससे उनकी समस्याओं का निदान हो सके। लेकिन कई मंत्री ऐसे हैं जो बिना तैयारी के सदन में आते हैं और जो सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता है बजट का विधानसभा बुलाने में, सत्र बुलाने में, उसकी भी ये फिजूल खर्ची के रूप में देखा जाता है। और जनता के प्रति मंत्रिमंडल के साथी जब गंभीर नहीं होते तो निश्चित ही इससे जनता को नुकसान होता है और लोकतंत्र को भी नुकसान। जी हाँ, महाराज की माने तो बिना तैयारी के विधानसभा में बैठना महाराज का पुराना रिकॉर्ड है। अच्छा, आश्चर्य की बात रही कि सवालों को लेकर अन्य मंत्रियों को सरकार का बचाव करना पड़ा। इससे उनकी असहजता और भी बढ़ गई। महाराज के लिए किसी सरदर्दी से कम नहीं था कि एक तो भाजपा के विधायक विपक्ष से अधिक आक्रामक थे, ऊपर से ये धारणा विद्यमान हो रही थी कि पर्यटन मंत्री बिना होमवर्क सदन में बैठे हैं। बड़ी जाहिर सी बात है कि प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों से ये पूछा जाएगा कि वो विभाग जिनकी जिम्मेदारी आप सरकार में संभाल रहे हैं उनमें विकास की क्या गति है या फिर क्या कमी है जो मंशा से बाहर विकास को धरातल नहीं मिल रहा। सीधी सी बात है कि पहला तो नेताओं को बड़ी भव्यता के साथ मंत्री पद पर बैठाया जाता है, तो सदन में भी उतनी ही तैयारी, उतने ही होमवर्क के साथ उन्हें बैठना चाहिए। दूसरी बात, अब क्योंकि जनता विधायकों को बड़ी उम्मीदों से अपने सपने थमाती है तो कोई भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सही स्थान पर चाहे अपनी ही सरकार से सवाल करना पड़े करेगा। सदन में यही हुआ। सड़क पर्यटन से संबंधित सवालों पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, सुमित हृदयेश, वीरेंद्र कुमार ने तो महाराज से सवाल किए ही, साथ ही भाजपा के विधायक बंशीधर भगत, दिलीप सिंह रावत, विनोद चमोली, खसान दास, अरविंद पांडे ने भी अनुपूरक प्रश्नों से महाराज को घेरा, पर संतोषजनक जवाब सतपाल महाराज नहीं दे पाए। अकेला भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत का उदाहरण ले लिया जाए तो दिलीप सिंह रावत के तेवर तलक दिखे। लैंसडॉन विधायक ने सदन में सवाल किया कि लैंसडॉन में पर्यटन के विकास से जुड़ा जो भी प्रयास हो रहे हैं जनता अपने बल पर कर रही है, क्या सरकार भी कुछ कर रही है? इतना ही नहीं, विधायक उस ब्यौरे से भी संतुष्ट नहीं दिखे जो महाराज ने होम स्टे, हयात होटल ग्रुप के प्रस्तावित होटल निर्माण समेत कुछ योजनाओं को लेकर पेश किया। विधायक का अधिकार होता है अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में प्रश्न करना और निश्चित रूप से हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी हमारी ज़रूरतें हैं जिनके बारे में विधानसभा में जानना चाहते हैं और सरकार से अपेक्षा भी है कि उसका जवाब दें। और क्योंकि हम सत्ता पक्ष के हैं लेकिन फिर भी हमारा अधिकार है। हमने अपने क्षेत्र लैंसडाउन के पर्यटक के विकास के बारे में बातचीत करी थी, उसमें विभाग की तरफ से कोई अच्छा सकारात्मक जवाब नहीं मिले, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अभी आश्वासन दिया है मुझे। तो विभाग की तरफ से संतोषजनक जवाब फिलहाल विधायक को नहीं मिल पाए हैं। बड़ी बात यह है कि सतपाल महाराज वो मंत्री हैं जिनके पास उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा विभाग है, इसलिए भी उनके साथ साथ सरकार घिरी है।
जी हां, उत्तराखंड सरकार में पीडब्ल्यूडी, पर्यटन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे सतपाल महाराज पर संगठन ने अपना भरपूर विश्वास जताया है। सरकार में उनका पद, उनका कद बेहद बड़ा है। ऐसे में जैसा कि विपक्ष का आरोप भी है कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ मंत्री प्रश्नकाल में बैठे, ये सरकार के लिए असहजता का विषय है। सरकार के वो मंत्री जिनके अनुभव के बल को राज्य की स्थिति के हर क्षेत्र में मजबूत करने के लिए चुना गया हो, उनकी तैयारी एक रात की हो या फिर पूरी ना हो तो सरकार की किरकिरी होगी ही। स्वाभाविक है कि सरकार निशाने पर आएगी ही। अब बस देखने के लिए ये रहा है कि स्थिति को सरकार द्वारा कैसे संभाला जाता है। विपक्ष हमलावर है, सत्ता पक्ष कैसे जवाब देगी, ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। होगा जो भी आपको लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।